Hi everyone, I am Ram Bhatt, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI PO हो गया, मैं अवेलेबल नहीं रहा, माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले। अभी IBPS PO है और IBPS क्लर्क है, दोनों एग्जामिनेशन हमको क्लियर करना है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम IBPS PO और IBPS क्लर्क को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि SBI PO आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं वो सफिशिएंट थे। अगर वो सारी स्ट्रेटजी आप फॉलो किए होंगे तो SBI PO आपका बढ़िया गया होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर पेपर टफ आया था, अटेम्प्ट्स बढ़िया नहीं हुए। पेपर टफ आया था तो कोई बात नहीं है, अटेम्प्ट सबके लो हुए हैं। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर रखी है, एवरेज अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट आपने अच्छा किया है तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा ज़रूर SBI PO। अभी फिलहाल IBPS PO है 4-5 में और IBPS क्लर्क है आपका 19-20 दिसंबर के आसपास। तो हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस 3 मंथ से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मिनिमम प्रीवियस 3 मंथ से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी इसको साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल वाले लोग भी देख रहे होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सिर्फ हमें देना नहीं है, मॉक टेस्ट जब भी हम देंगे हमें उसे बढ़िया से एनालाइज करना होता है और प्रैक्टिस आपने जितना ज़्यादा करना है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी गलतियां देखनी होती हैं, आपने कितने सही क्वेश्चन बनाए, कितने गलत बनाए, उनको एनालाइज करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है आपके एग्जामिनेशन में। तो अभी क्या है, पर डे आपको कम से कम मिनिमम 3 मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिसमें से आप 2 ऑनलाइन दे सकते हैं, 1 ऑफलाइन दे सकते हैं, 2 ऑफलाइन दे सकते हैं, 1 ऑनलाइन दे सकते हैं, या तीनों का तीनों ऑफलाइन और तीनों का तीनों ऑनलाइन दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जिन भी बच्चों के पास लैपटॉप है, जिन भी एस्पिरेंट्स के पास लैपटॉप है, वो लैपटॉप पर 1 मॉक टेस्ट ज़रूर देंगे। जिनके पास लैपटॉप नहीं है अपने नज़दीकी कैफ़े में जाएं, 10 रुपये 15 रुपये दें 1 आवर का, वहाँ जाकर कम से कम 1 मॉक टेस्ट अभी के टाइम में ज़रूर दे लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको रियल एग्जामिनेशन जैसे माहौल को फेस करना। बहुत सारे लोग मोबाइल पर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे अभी, अच्छी बात है, वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे लोग बुक्स पर दे रहे होंगे, वो भी आप करेंगे। लेकिन जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है वो कैफ़े पे जाएंगे, 1 मॉक टेस्ट वहाँ पर देंगे, रियल एग्जामिनेशन में जैसा माहौल रहता है उसको फेस करने के लिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, अगर मैं बात करूँ इन रिमेनिंग डेज में क्या करना है, तो मैंने बता दिया 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, तीनों को बढ़िया से एनालाइज करना है। इसके अलावा आपको कम से कम 25 तक टेबल लर्न कर लो अच्छे से, स्क्वायर कम से कम 60 तक अच्छे से एकदम लर्न होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में ये सब काम आएंगे। क्यूब आपको 25 तक लर्न हो जाने चाहिए। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पजल सेक्शन। पजल आपके 4 से 5 आ रहे हैं और PO लेवल में अच्छे खासे पजल आ रहे हैं, लेंथी पजल आ रहे हैं। तो जितनी कम प्रैक्टिस होगी उतने कम अटेम्प्ट्स होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे अटेम्प्ट्स आपके होने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग में आपको हमेशा बोलता हूँ, क्लर्क में तो आपको 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करना ही होता है, PO में भी आपको ट्राई करना होता है कि आप 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर लें, अदरवाइज आपको 30 तक तो जाना होता है। और प्रैक्टिस करने वाले लोग ये करते भी हैं। कैसे करते हैं, दिन भर में कम से कम 1 से 1.5 घंटा सेपरेट पजल पर आप टाइम दीजिए। पजल आपको कहाँ से मिलेगा, पजल आपको बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल से अच्छा मिल सकता है, अदरवाइज आप जिस भी ऐप को फॉलो कर रहे हैं वहाँ से भी आप पजल्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में आप लोग पजल्स लगाएंगे, टाइमर लगा के, अगर ऑफलाइन दे रहे हैं, अदरवाइज ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसमें टाइमर चलता रहता है। सिलॉक्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। इस समय ओनली सम वाला चल रहा है, केवल कुछ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में से 1 आध भी गलत हो जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। सिलॉक्स इनइक्वालिटी प्रैक्टिस कर लीजिए, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने बता दिया, टेबल्स लर्न कर लो, उसके बाद आपका स्क्वायर लर्न कर लो, क्यूब लर्न कर लो। और मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, अच्छे लेवल का आएगा। प्रीलिम्स में, क्लरिकल में थोड़ा कम लेंथी क्वेश्चन आएंगे DI में, बट PO में थोड़े और लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग SBI PO दे के आए हैं, आप लोग को पता होगा कि जो भी DIs आई हैं थोड़े से लेंथी आई हैं, तो इन सब पर आपको बखूबी से प्रैक्टिस करना है इन रिमेनिंग डेज में। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होने वाला है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश सेक्शन में मैं आपको हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि इंग्लिश आपके रीडिंग हैबिट पर डेवलप करता है। अगर आपने अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली है, रीडिंग हैबिट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो और पढ़ते जा रहे हो, आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छे से पढ़ ले रहे हो, बट आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं है।
आपको जो भी पढ़ना है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये कैसे इम्प्रूव होता है? जब आप रेगुलर बेसिस पर कोई ना कोई कंप्रहेंशन पैसेज पढ़ते हैं, तभी आपका बैंकिंग का इंग्लिश क्लियर होने वाला है। इसके लिए मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आप लोग एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, कोई भी एडिटोरियल, हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडिया टाइम्स पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपका सेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आप लोग ने बहुत सारी वोकैब्स नोट की होगी, उसको लर्न करिए। ये सब अगर आप करते हैं तो आपका प्रीलिम्स अच्छा जाने का पूरा चांस है। और लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यानी अभी अगर मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको एक लैपटॉप पे मॉक देना है, मॉक टेस्ट देने से पहले अपने आप को कुछ हिंट्स दीजिए। हिंट्स देने का मतलब है कि जैसे जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो हमें जब एग्जामिनेशन हमारा शुरू होने वाला रहता है तो 40-45 मिनट पहले ही हमें सिस्टम पर बिठाया जाता है। उस बीच हमारे सिग्नेचर होते हैं, थम्स लिए जाते हैं, हम टाइमर्स देखते हैं, पासवर्ड डालते हैं। हमारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती रहती हैं, क्योंकि उस टाइम ना हमें अगल बगल एस्पिरेंट से बात करना होता है, ना हमें कहीं और भी कुछ भी करना होता है। तो हम अपने दिमाग में अलग अलग चीज़ें लाते रहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 40-45 मिनट के लिए सिस्टम के सामने बैठे हो, अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में आते हैं। कभी आप किसी और प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, कभी कोई अच्छा टाइम याद कर रहे हो, मतलब दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब भी आपके एग्जामिनेशन में 10 मिनट प्रॉपर बचा रहे तो आपको हाइपर एक्टिव होने की ज़रूरत है। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरा आपके सिस्टम पे आ जाए, आपके सिलेबस पे आ जाए और आपके एग्जामिनेशन पे आ जाए। जस्ट 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले आपको अपने आप को ये हिंट देना है कि रीजनिंग में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। पहले मैं स्टार्टिंग में पजल्स को इग्नोर करूंगा, अगर इजी पजल आएंगे तो ही लगाऊंगा, सिलॉक्स इनइक्वालिटी सर्च करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन सर्च करूंगा जो जल्दी बन जाएंगे। तुरंत पढ़ के तुरंत ये डिसाइड करना है कि हमको लगाना है कि नहीं लगाना। ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग को हिंट देंगे 10 मिनट पहले। मैथ्स में भी आप क्लियर करेंगे कि जब मैथ्स का सेशन खुलेगा मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन खोजूंगा, मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन खोजूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोजूंगा, नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज खोजूंगा। इसके अलावा अगर मिसलेनियस क्वेश्चन आता है तो मैं उसे स्किप करूंगा। ये सब चीज़ें आप अपने आप को 10 मिनट पहले हिंट करेंगे। इंग्लिश में भी सबसे पहले अगर कॉमन एरर आता है, अगर मुझे लगता है पढ़ के कि बन जाएगा तो ही करूंगा, अदरवाइज मैं स्किप करूंगा। जो मेरा बेस्ट पोर्सन है मैं वही अटेम्प्ट करूंगा। 10 मिनट पहले अपने आप को ये हिंट जब आप देते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बूस्ट हो जाता है। और इसके बाद ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो, बावजूद इसके कि आप प्रीवियस 1 घंटे से दिमाग में क्या सोच रहे थे। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और कोई क्वेरी होगी कमेंट करिएगा। आई होप कि मैंने बता दिया कि इन रिमेनिंग डेज में आपको क्या करके IBPS PO और IBPS क्लर्क क्लियर करना है। IBPS PO देकर आइए। किन एस्पिरेंट्स का किस दिन में पड़ा हुआ है एग्जामिनेशन, कौन से शिफ्ट में है, कमेंट करिए। हम देखते हैं कि कितने लोग का किस शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन है, फिर आप लोग देख के आएंगे, अपने अपने अटेम्प्ट शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम रिमेनिंग डेज में एक बार और IPS क्लर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। अलविदा लेता हूँ, जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।